Hi, I am Rahul. You're welcome on my channel UPSC at the rate NCRT. जैसा कि मैं विजन टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द यूपीएससी पीटी 2023 के लिए, जिसमें मैंने 10 टेस्ट तक डिस्कस कर लिया है। आज मैं 11 टेस्ट डिस्कस करूँगा जो कि पॉलिटी पे है। आपको अगर पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी गेट्स रिकॉग्नाइज्ड एज ये नेशनल पार्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स विल इट गेट। तो पहला है ओनली वन प्रपोजर इज रिक्वायर्ड टू फाइल ये नॉमिनेशन, यस। दूसरा है टू सेट्स ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यस। थर्ड है रिसीव लैंड or building from the government to establish their party office, yes. Fourth है the election symbol of that party cannot be used by any other political party in polls across India, yes. तो ये चारों सही हैं, ठीक है। इसके अलावा है जैसे कि जो नेशनल पार्टी होगी उसको 40 स्टार कंपेनर की अनुमति मिलेगी, और नेशनल स्टेट लेवल के जो टेलीविज़न चैनल हैं एंड रेडियो चैनल हैं उन पर ये पीपल को एड्रेस कर सकते हैं। तो ये सब इनको बेनिफिट मिलेगा। तो इसका आंसर है डी 1, 2, 3 एंड 4। देन नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। तो पहला है ही एसिस्ट द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, यस। दूसरा है हिज सैलरी इज इक्वल टू दैट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यस। थर्ड है ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यस। ठीक है, आर्टिकल 148 यानी कि 148 के तहत ये सब मिला हुआ इनको। और ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है, ये ध्यान में रखना है। इन्हें उसी तरह हटाया जाएगा जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। और इनका कार्यकाल होता है 6 साल, 6 ईयर या 65 ईयर तक। ओके, देन 1, 2, 3 एंड ऑल इज राइट, डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। Which of the following languages were added through and the amendments to the 8th schedule of the Indian Constitution? ठीक है, तो कौन से 8 शेड्यूल में जोड़े गए हैं, अमेंडमेंट किया गया है। तो बेसिकली जो 8 शेड्यूल है वो ओरिजिनल में इसमें 14 लैंग्वेज थे, प्लस इसमें 8 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, तो उसमें कई संशोधन हुए हैं जैसे कि संथाली एंड मैथिली को 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत जोड़ा गया है, एंड सिंधी को 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 में जोड़ा गया है, एंड कोंकणी को 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जोड़ा गया है। ओके, 8 लैंग्वेज को जोड़ा गया है। तो इस समय है 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज। ये ध्यान में रखना है कि इसमें इंग्लिश, राजस्थानी एंड भोजपुरी नहीं है। ओके, देन इसका आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4, ऑल इज राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 4 नंबर पे। सॉरी, विद रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ सोशल ऑडिट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोशल ऑडिट के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है the details of both the financial and the non-financial resources used for the development process by a public agency are disclosed under the purview of social audit, yes. दूसरा है social audits were given statutory status for the first time under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, yes. ओके, तो ये दोनों सही है। बेसिकली सोशल ऑडिट होता है प्रोसेस इन विच डिटेल्स ऑफ द रिसोर्सेज बोथ फाइनेंशियल एंड द नॉन फाइनेंशियल यूज बाय द पब्लिक एजेंसी फॉर द डेवलपमेंट इनिशिएटिव और शेयर्ड विद द पब्लिक थ्रू एट द पब्लिक प्लेटफॉर्म। ओके, देन C1 and 2 right,
ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूव करते हैं 5 नंबर पे। 5 क्या है? एज द प्रोविजंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अंडर द एक्ट कैन सो मोटो इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट वायलेंस ऑफ द कंज्यूमर राइट्स। यस, तो ये ध्यान में रखना। दूसरा है ये पर्सन हु अवेल्स सर्विसेज फॉर एनी कमर्शियल पर्पजेज इज नॉट कंसीडर्ड ये कंज्यूमर। यस, ओके। दूसरा विषय ये थर्ड है कंप्लेन। देखो थर्ड है कंप्लेन विद द नेशनल कमीशन आर फाइल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। नो, फी लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो 1 and 2 इज राइट, देन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर है वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में, प्रोग्राम के बारे में। तो पहला देखते हैं विद रेफरेंस टू द वन नेशन वन राशन कार्ड प्रोग्राम। एक मिनट। विद रेफरेंस टू द वन नेशन वन राशन कार्ड प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि BPL ओनली आर द एलिजिबल अंडर द प्रोग्राम। नो, APL भी आएंगे इसमें। ओके, सभी लोगों को इंक्लूड किया गया, एंड माइग्रेंट वर्कर भी। दूसरा है असम इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। नो, असम इज द लास्ट स्टेट। ओके, एंड थर्ड है द प्रोग्राम इज एन इंडीवर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टू एम्पावर द माइग्रेंट लेबर पॉपुलेशन। तो ये भी गलत है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स में आएगा। ओके, देन डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, नोन कोई भी सही नहीं है। ओके, सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया। पहला है द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द ट्राइब्यूनल्स एग्जिस्टेड एज द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। नो, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है। दूसरा है द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश ट्राइब्यूनल्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू द पब्लिक सर्विस ऑफ द लोकल बॉडीज। यस, ओके, पब्लिक सर्विस ऑफ लोकल बॉडीज के लिए। तो पहला गलत है, तो पूछा था कौन गलत है, तो पहला गलत है यानी कि ये ऑप्शन इज करेक्ट। और कुछ जान लेते हैं ट्राइब्यूनल्स के बारे में। तो बेसिकली इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत, जो कि पार्ट है 14 ये के में। तो ये ध्यान में रखना फैक्ट। और जो आर्टिकल 323 ये है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है। ओके, उसमें ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, ये ध्यान में रखना है। और दूसरी बात ये है कि आर्टिकल 323 बी के तहत अदर प्रोविजन आते हैं, ट्रिब्यूनल्स के अदर केसेस को लिया जाता है। तो इसमें पार्लियामेंट एंड जो अदर है उसमें पार्लियामेंट एंड स्टेट्स लॉ बनाएंगे। तो ये इस करेक्ट है, पूछा था कौन सही नहीं है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 8 नंबर पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो पहला है इट इज ए कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन सर्वे ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग competencies एट द हायर सेकेंडरी एंड द ग्रेजुएशन लेवल। नो, ये स्कूल लेवल पे है, ये ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं है, तो पहला गलत। दूसरा है इट इज कंडक्टेड एनुअली बाय द नीति आयोग। नो, मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन इसको कंडक्ट करता है, तो दूसरा भी गलत। तीसरा है लाइक द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी कि असर इट इज़ ए हाउस होल्ड सर्वे। नो, ये स्कूल सर्वे है, तो डी होगा, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं 9 क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि नालसा से संबंधित पूछा है। तो कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा के बारे में। तो पहला है इट डिसबर्स फंड टू स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट लीगल एड प्रोग्राम। यस, ठीक है,
ये डिस्पर्स करता है फंड टू द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट लीगल एड प्रोग्राम। दूसरा है इट प्रोवाइड विमेन टू फ्री लीगल एड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम और द फाइनेंशियल स्टेटस। यस, ठीक है। इसके अलावा विमेन के अलावा डिसेबल्ड पीपल एंड द डिजास्टर प्रोन पीपल्स, ओके, जो उससे पीड़ित है डिजास्टर से, उनको भी इसमें लिया है। नालसा बेसिकली लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत इस्टेब्लिश किया गया, तो ये सब ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट इसको हैंडल करता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसका सी सही है। ओके, बोथ राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 10 नंबर पे। सॉरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी। ईडी के बारे में पूछ रहा है, तो पहला है इट इज ए स्टेटरी बॉडी इस्टेब्लिश अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए। नो। ओके, ईडी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है, मतलब अंतर्गत होता है, और इसे इस्टेब्लिश किया गया है फ्यूजेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के तहत, उसमें डाला गया इसको। तो पहला गलत है। दूसरा है एन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स कैन अरेस्ट एन एक्यूज विदाउट प्रायर इंटीमेशन। यस। दूसरा है इट इज द ओनली सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी दैट डज नॉट रिक्वायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू समन और द प्रोसिक्यूट politicians or the government officials for the inquiry into the economic offenses and financial crimes। yes, तो दोनों सही हैं, 2 and 3। okay, then B is the correct answer, B is the correct। then next मूव करते हैं 11 नंबर पे, जो कि नोटा से संबंधित है। which of the following will be the result in a constituency where the highest number of the vote pulled are the nota none of the above। तो ये अब स्टेटमेंट को देखते हैं। फ्रेश पोल विल बी हेल्ड विदाउट द फील्डिंग ऑफ द कैंडिडेट्स रिजेक्टिंग बाय वोटर्स। नो, ये राइट टू रिजेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये फिर से पोल नहीं होगा। दूसरा द कॉन्स्टिट्यूंसी विल बी द मर्ज विद द एनी ऑफ द एडजस्टमेंट। नो भाई, गवर्नर विल द नॉमिनेट ये कैंडिडेट आफ्टर द कंसल्टिंग ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स। नो। थर्ड कैंडिडेट, सॉरी डी है, कैंडिडेट securing the highest number of the vote will be the declare elected। yes, D is the correct। okay, then next move करते हैं 12 नंबर की तरफ। 12 है which of the following statement best describe the build operate transfer BOT model of the public private participation triple P। तो इसमें A सही है। The private sector design, build, own and the constructs the facility and operates it commercially for the concession period। yes, तो पहला सही है 12th में, A is the correct। the next मूव करते हैं 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर क्या है? with reference to the national e-governance plan NEGP consider the following statement। तो पहला है the national e-governance plan NEGP was launched under the digital India mission in 2015 by the Ministry of the Information and Broadcasting। no, इसे 2006 में DARPG जो कि मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड द पेंशन, इन दो मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया है, इस्टेब्लिश किया गया, लॉन्च किया गया है। और तो इस पहला सही है, सॉरी पहला गलत है जो। दूसरा द स्टेट डाटा सेंटर्स एंड कॉमन सर्विस सेंटर फॉर्म द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। यस, तो सेकंड सही है। ओके, बी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 14 नंबर पे। 14 क्या है?
कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोफिया ऑब्जर्वेटरी। सोफिया का फुल फॉर्म होता है स्टेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर द इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी। ओके, सोफिया ऑब्जर्वेटरी। तो पहला है सोफिया इज द जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन द नासा एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नो, नासा प्लस जर्मन स्पेस एजेंसी। ओके, तो पहला गलत। दूसरा है सोफियाज टेलीस्कोप ऑपरेट्स इन द इंफ्रारेड वेवलेंथ। यस, ये ध्यान में रखना है। तीसरा है सोफिया कैन लैंड आफ्टर ईच फ्लाइट सो इट्स इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी एक्सचेंज services or upgraded. Yes, then 2 and 3 are right. C option is correct. Okay, C is the correct. फिर है 15 नंबर पे चलते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो पहला है इट फंक्शंस डायरेक्टली अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नो, ये डायरेक्टली काम करता है पीएम के अंदर, तो पहला गलत। दूसरा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल 1961। यस। दूसरा है इट इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट, the vice president and the ministers are kept informed of the major activities of all ministries departments. Okay, तो पहला गलत है and 2 and 3 are right. Sorry, C is the correct. C is the correct. Okay, तो next move करते हैं 16 की तरफ। 16 क्या कहता है? सेवात्म is a service delivery excellence model which provide an assessment improvement framework to bring about the excellence in the public service delivery. Which of the following is are the component of the शिवोत्तम मॉडल? तो पहला है सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी। यस। दूसरा है द सिटीजन्स चार्टर। यस। तीसरा है मैंडेटरी यूज ऑफ आईसीटी। यस, सॉरी, मैंडेटरी ऑफ आईसीटी नहीं है। ओके, यस यस, गवर्नमेंट सिटीजन का कोलैबोरेशन होता है बेसिकली, तो मैंडेटरी यूज ऑफ आईसीटी गलत। एंड फोर्थ है पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल। यस, ये सही है। तो 2 1 2 4 इज करेक्ट, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी राइट है। नेक्स्ट मूव करते हैं नागपुर रेजोल्यूशन। नागपुर रेजोल्यूशन 2019 समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। तो ये सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की बात करता है, तो ये फैक्ट है, याद रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं 18 नंबर की तरफ चलते हैं भाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कैट। तो पहला है द मेंबर ऑफ कैट आर ड्रॉन फ्रॉम द बोथ द जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स। यस, तो ये ध्यान में रखना। दूसरा है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कैट, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कैन बी मेड ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट। नो, ओरिजिनल में था लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चेंज हो गया, अब ये हाई कोर्ट होगा, ओनली हाई कोर्ट, तो दूसरा गलत। तीसरा कैट इज द बाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन इन द सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908। नो, वो बाउंड नहीं है, तो 2 and 3 इज रॉन्ग, देन बी इज करेक्ट, ओनली 1। नेक्स्ट मूव करते हैं, देख लो। नेक्स्ट मूव करते हैं ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, ओनली बी, ओनली 1। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विद रेफरेंस टू द पोस्टल बैलेट फैसिलिटी इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है मीडिया पर्सन्स ऑन ड्यूटी आर अथराइज्ड टू कास्ट देयर वोट यूजिंग पोस्टल बैलेट फैसिलिटी। यस, ओके, मीडिया पर्सन को दिया गया है। दूसरा है एनी वोटर्स ऑप्टिंग फॉर ए पोस्टल बैलेट फैसिलिटी कैन नॉट कास्ट ये वोट एट द पोलिंग स्टेशन। यस, तो 2 ऑल्सो राइट, देन सी 1 and 2 इज करेक्ट। ओके, बोथ। देन 20 पे चलते हैं। 20 क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो पहला है इट कैन
इट कैन नॉट इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, गलत, आउटसाइड भी कर सकता है। दूसरा है इट हैज़ पावर टू टेक show more to recognize of the terror activities, yes. Third है it can investigate offense related to human trafficking, yes. 2019 में इसे दे दिया गया बहुत सारे, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अदर को भी दे दिया गया इसमें। और जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA एक्ट 2008 में इसे इस्टेब्लिश किया आफ्टर द मुंबई अटैक। तो ये सब ध्यान में रखना है, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 21 की तरफ। With reference to the Lokpal and the Lokayukta Act 2013, which of the following statement is not correct? Okay, तो पहला है लोकपाल कैन सो मोटो प्रोसीड अगेंस्ट द एनी पब्लिक सर्वेंट्स, नो, सो मोटो नहीं है, तो पहला ही गलत है और बाकी सब सही है। बाकी आप रीडिंग कर लो। बी है इट प्रोवाइड द एडिक्वेट प्रोटेक्शन फॉर द ऑनेस्ट एंड द अपराइट पब्लिक सर्वेंट्स, यस। दूसरा इट प्रोवाइड द लीगल असिस्टेंस टू पब्लिक servant against the whom complaint is filed, yes. D, a government aided institution or not under the jurisdiction of the Lokpal, yes. Okay, then one is wrong, so moto नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं 22 की तरफ। Which of the following has been the explicitly cited as a ground of for the disqualifications of electoral candidates under the रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट RPA 1951? ओके, तो पहला है कन्विक्शन फॉर द रॉबरी, नो, रॉबरी से नहीं है। दूसरा है कन्विक्शन फॉर द इंसल्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर द नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971, यस। तीसरा है कन्वेंशन फॉर द प्रमोटिंग और preaching the traditional practices of the untouchability which is the abolished completely under the article 17 of the Indian Constitution, yes. okay, यानी कि untouchability को प्रोहिबिट करता है, तो 2 and 3 is correct। और कुछ देख लेते हैं इसमें, जैसे कि प्रमोटिंग इम्यूनिटी तो भी रोका जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ऑफेंसिव ऑफ रेप का है, हेट स्पीच का है, तो ये सब भी रोकेगा, तो इसमें सी सही है। ओके, नेक्स्ट देख लो, सी सही है, 2 and 3। नेक्स्ट 23 की तरफ देखते हैं। 23, which of the following statement is correct regarding the Joint State Public Service Commission JSPSC? तो इसमें ये सही है कि इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यस। ओके, बी इज द करेक्ट। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 24 की तरफ। 24 है विद रेफरेंस टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI 2005 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द राइट टू सीक द इंफॉर्मेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, यस। दूसरा है इफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO फेल्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट हर और हिम अंडर द लॉ, नहीं भाई, अपील किया जाएगा, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ओनली वन। नेक्स्ट मूव करते हैं 25 नंबर। 25 है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। तो पहला इट इज ए स्टेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्सिंग फॉर कंपनीज एक्ट 2013, नो, ये कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत बनाया गया, तो पहला गलत। दूसरा है ओनली ए पर्सन हु इज द क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ द हाई कोर्ट्स कैन बी अपॉइंटेड एज इट्स द चेयरमैन, नो, चेयरपर्सन, नो। इसमें स्पेशल नॉलेज होना चाहिए एंड द प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति भी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं, अपॉइंट किए जा सकते हैं, तो दूसरा भी गलत। थर्ड है इट वाज एस्टैब्लिश टू रिप्लेस द कंपटीशन एपिलिएट ट्रिब्यूनल, ओके, क्या लिखा है, इट वाज एस्टैब्लिश टू रिप्लेस द कंपटीशन एपिलिएट ट्रिब्यूनल्स, नो। ओके, ये रिप्लेस किया था कंपटीशन एपिलिएट ट्रिब्यूनल को। ओके, देन ऑल इज रॉन्ग, देन D इज द करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट मिलते हैं 26 to 50। देन थैंक यू वेरी मच।